नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर स्टॉक ब्रोकर फायर्स के एक बहुत ही यूज़फुल और लेटेस्ट फीचर के बारे में। फायर्स ने इस फीचर को सभी स्मार्ट ट्रेडर और स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए लॉन्च किया है जो कि बाजार में स्मार्टली वर्क करना चाहते हैं, और इस फीचर का नाम भी फायर्स ने स्मार्ट ऑर्डर दिया है। देखिए, अभी तक क्या होता है कि हम रेगुलर ऑर्डर प्लेस करते हैं और स्मार्टनेस के नाम पे जीटीटी या अलर्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन फायर्स ने स्मार्ट ऑर्डर लॉन्च करके ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए ऑर्डर को प्लेस करना बहुत ही इजी बना दिया है। फायर्स का फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने फायर्स का फ्री डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है, जहाँ पे आपको लाइफ टाइम एएमसी भी फ्री मिलेगी, यानी किसी भी तरह का आपको कोई सालाना चार्ज नहीं देना होगा, आप फायर्स में बेशक निश्चिंत होकर अपना फ्री में डीमैट अकाउंट प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए बात करते हैं स्मार्ट ऑर्डर के बारे में, और स्मार्ट ऑर्डर को कैसे प्लेस करना है, कैसे काम करना है, इस वीडियो में इसके विषय में भी बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि स्मार्ट ऑर्डर क्या है। तो जैसा कि आप अवगत हैं कि इंडिया के मोस्ट पॉपुलर स्टॉक ब्रोकर फायर्स ने इस फीचर को लॉन्च किया है स्मार्ट ट्रेडर और स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए। स्मार्ट ऑर्डर एनएससी और बीएससी पर सबसे बेस्ट पॉसिबल कीमत के साथ एक्सचेंज पर ऑर्डर को ऑटोमेटिकली रूप से रूट करके ट्रेडर्स को बेस्ट प्राइस कीमत पर सौदा एक्सिक्यूट करने में मदद करता है। ट्रेडर्स इस बात की चिंता किए बिना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि कौन से एक्सचेंज पर उनका ऑर्डर प्लेस होगा जहां उनको अच्छी कीमत मिलेगी, क्योंकि फायर्स का सिस्टम इसी बात के लिए ऑटो ऑप्टिमाइज किया गया है। फायर्स ने स्मार्ट ऑर्डर को लगभग 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली है स्मार्ट लिमिट ऑर्डर, दूसरी है स्मार्ट स्टेप ऑर्डर, और तीसरी कैटेगरी है स्मार्ट ट्रेल ऑर्डर। तो बात करते हैं पहली कैटेगरी की, स्मार्ट लिमिट ऑर्डर की। स्मार्ट लिमिट ऑर्डर में हम किसी भी एसेट को स्मार्टली बाय या सेल एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज में कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम एफिशिएंट और मनी डिफरेंस को सेव करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। तो अब इस फीचर को ऑनलाइन कैसे इस्तेमाल करना है फायर्स के पोर्टल पर, तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं फायर्स के पोर्टल पर। अब आपको फायर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाना है। इस तरह से जिस भी स्टॉक्स के लिए आप स्मार्ट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं उस स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बी का आइकन दिख रहा होगा, इस बी के आइकन पे क्लिक करेंगे। फायर्स में इसका मतलब है बी के आइकन का कि यहाँ पर से आप उस स्टॉक्स को, उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप परचेज करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सीधे स्मार्ट पे क्लिक कर देना है। स्मार्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको 3 तरह के ऑप्शंस दिखेंगे। अभी हम स्मार्ट लिमिट ऑर्डर के बारे में जानने वाले हैं, तो स्मार्ट लिमिट ऑर्डर पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इस तरह से आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। स्मार्ट लिमिट ऑर्डर आपका इंट्राडे, ओवरनाइट और एमटीएफ के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे मेरे में एमटीएफ की फैसिलिटीज एक्टिवेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एमटीएफ का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इन केस अगर एमटीएफ की फैसिलिटी एक्टिवेट होती तो यहाँ पर एमटीएफ का भी ऑप्शन दिखेगा। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है कि आप पर्टिकुलर किस ट्रेडिंग स्टाइल के साथ में जाना चाहते हैं। जैसे आप इंट्राडे या ओवरनाइट के साथ में जाना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने ओवरनाइट चूज़ कर लिया, ठीक है। इंट्राडे अगर आप चूज़ करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये ऑर्डर 3:10 तक का ही यहाँ पे टाइमिंग देना है। चलिए, इंट्राडे में ही मैं ऑर्डर आपको लगाना सिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी होगी, कितनी क्वांटिटी के लिए आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। सपोज डेट मैंने 100 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको 3:10 का टाइम देना है। अब जैसा कि आपने यहाँ पर 3:10 का समय दिया हुआ है इंट्राडे में, तो मैं इस समय को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैं अभी आपको कुछ और बातें भी बताना चाहूँगा। तो अभी मैंने यहाँ पे समय कर दिया है 1:10 का, ठीक है। प्राइस हमारा 1348 रुपये 35 पैसे का है। अब यहाँ पे ट्रिगर प्राइस का दिया हुआ है। अब बाई साइड से हैं, अगर हम बाई कर रहे हैं तो ट्रिगर प्राइस हमारा जो ये 1348 रुपये 35 पैसे का है, तो ट्रिगर प्राइस हमारा जो है इससे कुछ पॉइंट हमारा ऊपर ही होना चाहिए। जैसे 1349 रुपये 30 पैसे का ऑटोमेटिक आया हुआ है, तो इतना नहीं चलेगा, लगभग 1-1.5 रुपये के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसको मैं चलिए कर देता हूँ 1350 रुपये। 1350 रुपये करने पे ये रहेगा कि जब भी 1350 रुपये के आसपास में ट्रिगर प्राइस पहुँचेगा हमारा, तो ये ऑर्डर जो है हमारा एक्टिव हो जाएगा। कैसे होगा अभी मैं इसको आगे चल के बात करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्शन एट एंड टाइम, ठीक है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ का जो समय 3:10 का था, इसी को मैंने मॉडिफाइड किया था। अब एक्शन एट एंड टाइम, अब क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे आपका जो है लिमिट ऑर्डर प्राइस दिया था 1348 रुपये 35 पैसे, अगर 1:10 तक का ये प्राइस हमें नहीं मिलता है,
इस प्राइस पे हमें ये स्टॉक्स अदानी पोर्ट्स का नहीं मिलता है, तो क्या होगा कि ये ऑर्डर जो हमारा है ये मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट होने पे क्या रहता है कि उस समय जो भी प्राइस चल रहा होगा वो हमको मिल जाएगा। हम अगर इसको ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो हम दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, कैंसिल द ऑर्डर। अब 1:10 होने के बाद में अगर ये प्राइस हमारा नहीं हिट होता है, हमको स्टॉक्स नहीं मिलता है, तो हमारा ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज डेट हम यही वाला पहला ऑप्शन चूज़ करके रखते हैं, कन्वर्ट टू द मार्केट। कन्वर्ट टू द मार्केट प्राइस चूज़ करने के बाद में क्या होगा कि हमें यहाँ पे एक टैब मिलेगा एडवांस का। एडवांस का जब हम टैब एक्टिव कर देंगे, एडवांस बटन जब हम एक्टिव कर देंगे तो MPP मिलेगा, ये परसेंटेज में दिया हुआ है और यहाँ पे ये प्राइस में दिया हुआ है। तो MPP का फुल फॉर्म है मैक्स प्राइस पॉइंट। तो अगर आप इस पर कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 1-1.5%, 2% जो भी आप वैल्यू डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे जो भी मैं प्राइस डालूंगा, हमारा जो मैक्सिमम शेयर प्राइस बाई होगा उसी प्राइस पर बाई होगा, इससे ज़्यादा बाई नहीं होगा। ये किसके लिए वर्क करेगा, ये कन्वर्ट टू द मार्केट फंक्शंस के लिए वर्क करेगा। जैसे कि 1348 रुपये का प्राइस नहीं मिलता है 1:10 के आसपास में, तो जो भी उस समय प्राइस चल रहा होगा 1350 रुपये के आसपास में, 1352, 1353 जो भी चल रहा होगा, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस करके डाल देते हैं 1355 रुपये। अब 1355 रुपये डालने पे जब भी ये प्राइस 1348 पे नहीं आता 1:10 के अंदर, ये टाइम लिमिट जब एक्सपायर हो जाएगी तो हमारा जो ये ऑर्डर होगा ये मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा और 1355 तक का मैक्सिमम जो प्राइस रेंज हमने दिया हुआ है, अगर मार्केट ऑर्डर में हमको ये शेयर्स मिलेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमारी बाइंग एवरेज आएगी वो 1355 रुपये के आसपास तक ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, ट्रिगर प्राइस हम चाहें यहाँ पर से बंद करना तो ट्रिगर प्राइस हम यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर से हमने बंद कर दिया। बस इतना ही करना है हमें स्मार्ट लिमिट ऑर्डर में, अगर हम बाई साइड से हैं स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं तो। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे कर देना है स्टार्ट पर क्लिक। ठीक है, स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाएगा। अब अभी हमारा ऑर्डर ये प्लेस नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट अभी क्लोज हो चुकी है। स्मार्ट ऑर्डर जो हमारा काम करेगा ये ओपन मार्केट के समय ही काम करेगा, ओपन मार्केट में ही ये ऑर्डर हम एग्जीक्यूट कर सकेंगे। अब दूसरे टाइप के ऑर्डर की बात करते हैं, स्मार्ट स्टेप ऑर्डर। इस फीचर का उपयोग किसी भी स्टॉक या एसेट को बाई ऑन डिप्स या सेल ऑन हायर प्राइस पर करने के लिए किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एवरेजिंग पर्पस से इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मार्केट में शेयर्स जहां आप खरीदना चाहते हैं, कभी कभी शेयर उस प्राइस से थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर आप शेयर बेचना चाहते हैं या जिस प्राइस पॉइंट पे आपने शेयर्स को बेचा है, शेयर्स वहां से भी कभी कभी ऊपर हायर प्राइस की तरफ चला जाता है। तो इस सिचुएशन में ये फीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। अब इस फीचर को कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए भी हम चलेंगे फायर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। अब हम फायर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। जिस भी स्टॉक्स को हम एवरेजिंग पर्पस से बाई करना चाहते हैं उस स्टॉक्स को यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं अपने केस में बेल को बाई करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा ये किसी भी तरह के स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस से चीज़ें बता रहा हूँ। तो अब सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे बी बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह की पॉपअप खुल जाएगी, आपको यहाँ पे स्मार्ट पे क्लिक कर देना है और स्मार्ट स्टेप ऑर्डर में चले जाना है। अब आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी है। एक बार अगर आप समझ गए तो स्मार्टली आप इस फीचर का यूज़ कर सकेंगे। अब यहाँ पे जो आपको क्वांटिटी दिख रही है, आप कितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं ये आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उससे पहले आपको यहाँ पे ट्रेडिंग स्टाइल एंटर करना होगा कि आप ओवरनाइट के लिए करना चाहते हैं या इंट्राडे के लिए। मैंने इंट्राडे के लिए चूज़ किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जैसे कि अभी मेरे पास में फ़ंड काफ़ी कम है, तो मैं आपको 8 क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि टोटल मैं 8 क्वांटिटी बाई करना चाहता हूँ। एवरेज क्वांटिटी कि जब भी आपकी एवरेज क्वांटिटी परचेज की जाएंगी तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखती 2 क्वांटिटी। अब कितने रुपए के डिफरेंस पे एवरेज एंट्री डिफरेंस, यहाँ पे 5 पैसे का टिक साइज है, आप दे सकते हैं। 5 रुपये ऑटो सेलेक्टेड है तो आप इसे मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बेल का है तो 1 रुपये के डिफरेंस पे होता है, तो मैं 1 रुपये के डिफरेंस पे दे देता हूँ कि 1 रुपये के डिफरेंस पे मेरी एवरेज क्वांटिटी 2 के हिसाब से परचेज होगी। अब यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ कि स्टॉक्स अप जाने पे आप बाई करेंगे या डाउन जाने पे आप बाई करेंगे।
देखिए वैसे तो हम बायर्स हैं, कोशिश हमें करनी चाहिए कि जब भी स्टॉक्स नीचे जाए तब हम बाई करें, लेकिन मार्केट में बहुत तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे भी होते हैं कि जब स्टॉक्स बढ़ रहा होता है तभी वो परचेस करते हैं। तो आपको इसमें अपनी सुविधा अनुसार डायरेक्शन चूज़ कर लेना है। फिलहाल के लिए मैं जो है डाउन की डायरेक्शन को चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट टाइम दिया हुआ है कि ये ऑर्डर आपका कितने बजे से स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ पे 11 बजे का समय दिया हुआ है, यानी सुबह के 11 बजे के। एंड टाइम, ये ऑर्डर आपका कितने समय तक समाप्त हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो अपना समय दे देता हूँ 2:29 तक मैक्सिमम टाइम दे देता हूँ। अब इसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं ऑर्डर, लेकिन अगर आप चाहें तो इस एडवांस बटन को क्लिक करने के बाद में इस फीचर्स में और भी एडवांस चीज़ें जोड़ सकते हैं। अब एडवांस पे जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो अब यहाँ पे आपको कुछ और नए फीचर्स मिलेंगे कि जैसे अगर आप ये ऑर्डर एवरेजिंग स्टार्ट्स फ्रॉम लिखा हुआ है मार्केट या लिमिट, तो आप मार्केट ऑर्डर पे जो है अपने ऑर्डर्स को एवरेज करना चाहते हैं या अपना लिमिट देना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी आप लिमिट देंगे, जैसे कि अभी स्टॉक का प्राइस चला 291 रुपये 50 पैसे, तो मैं यहाँ पे 291 रुपये का प्राइस एंटर कर देता हूँ। अब प्राइस रेंज दिया हुआ है, प्राइस रेंज में जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं हाई और लो का दिया हुआ है। इसको मैं अगर इनेबल करता हूँ तो 3 तरह के हमारे पास में रेडियो बटन आ गए हैं। पहला हाई का दिया है, दूसरा लो का दिया है, तीसरा हाई एंड लो दोनों का दिया हुआ। अगर मैं हाई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 314 रुपये ऑटोमेटिक लिख किया गया है। मैं इसको अपने हिसाब से मॉडिफाइड भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको मॉडिफाइड किया है 292 रुपये। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि 292 रुपये तक का ही मैं शेयर्स को परचेस कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 रुपये का डिफरेंस दिया है तो थोड़ा सा मेरे को और प्राइस बढ़ाना होगा। मैंने उसमें 295 रुपये का प्राइस दिया हुआ है हाई। अब इसके बाद में अगर आप चाहें तो लो का भी कर सकते हैं कि मिनिमम यानी निम्नतम जो है आपका किस प्राइस पॉइंट पे शेयर्स एवरेजिंग होते रहेंगे। ठीक है, मतलब निम्नतम आपके कितने रुपए तक का खरीद जाएगी। तो जैसे 257 रुपये आ रहा है तो हमें आपको सबको पता है कि 257 रुपये तक जाना 291 रुपये से एक नॉर्मल मार्केट में बहुत ही मुश्किल है। तो हम यहाँ पे 280 रुपीज़ के आसपास का प्राइस दे देते हैं। ठीक है, 280 रुपीज़ 75 पैसे का प्राइस देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एमपीपी। एमपीपी का फुल फॉर्म होता है मैक्स प्राइस पॉइंट। यहाँ पे आप चाहें तो परसेंटेज में भी दे सकते हैं, फिलहाल मैं इसको बंद रहने देता हूँ। इनिशियल क्वांटिटी यानी कि आप इनिशियल स्टेज पे कितनी क्वांटिटी बाई करेंगे, यानी कि जो पहला ऑर्डर आपका एक्सिक्यूट होगा तो उसमें आप कितनी क्वांटिटी एक्सिक्यूट करेंगे। मैं यहाँ पे जो इनिशियल क्वांटिटी दे देता हूँ लगभग 4 की क्वांटिटी दे देता हूँ। तो ये हमारी स्टॉक ऑर्डर की डिटेल्स फिल हो चुकी हैं। हम एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी हम 8 परचेस कर रहे हैं, एवरेजिंग क्वांटिटी होंगी हमारी 2, यानी जब भी हमारी कंडीशंस मेट होंगी तो 2 एवरेज क्वांटिटी का ऑर्डर एक्सिक्यूट होगा। कितने रुपए के डिफरेंस पे हमारी कंडीशंस मेट होंगी, 1 रुपये के डिफरेंस पे। डायरेक्शन क्या रहेगी, डाउन जाने पे। और स्टार्ट टाइम कितना है 11 बजे से, और एंड टाइम रखा है 2:29 पे। और यहाँ पे हमने लिमिट दिया हुआ है 291 रुपये का। और इसके अलावा आप प्राइस रेंज भी मैंने दे दिया हुआ है। यहाँ पर मैं हाई एंड लो को एक्टिव कर देता हूँ ताकि हमारे हायर प्राइस और लोअर प्राइस हमारे डिफाइन हो जाएंगे। हायर प्राइस जैसे कि अभी हम आपको दे देते हैं 295 रुपये का, और लोअर प्राइस हम आपको दे देते हैं 288 का। तो मिनिमम हमारी परचेज इस प्राइस पॉइंट पे होगी और मैक्सिमम हमारी परचेज पॉइंट इस प्राइस पॉइंट पे होगी, लेकिन डायरेक्शन डाउन चूज़ कर रखा है। ठीक है, और इनिशियल क्वांटिटी हमारी 4 के ऑर्डर के एक्सिक्यूट होंगी। यहाँ पे हमने लिमिट प्राइस जो 291 रुपये का दिया है ये हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी करंट मार्केट प्राइस हमारा 295 का चल रहा है, तो हम इसको 294 कर देते हैं। और जब भी ये जाएगा तो हमारा ऑर्डर एक्सिक्यूट होगा। अब मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में स्टार्ट इंटर टाइम अर्लियर देन द करंट मार्केट प्राइस। तो ये जो हमारा ऑर्डर इसलिए भी फेल हुआ क्योंकि हमने जब आउट को ऑर्डर दिखा रहे थे, लगा रहे थे, तो उस समय टाइम में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया। अभी 11:17 का टाइम हो रहा है, वहाँ पे हमने 11 बजे का समय दिया हुआ है, तो इस वजह से हमारा जो है वो ऑर्डर नहीं लगा हुआ है। हम एक बार दोबारा से जाएंगे और इसको मॉडिफाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें स्मार्ट ऑर्डर बुक में जाना है। यहाँ पे देखिए स्मार्ट ऑर्डर बुक में हमें कोई भी ऑर्डर नहीं मिल रहा है। उसका कारण यह है क्योंकि जो भी हमने स्मार्ट ऑर्डर किया है वो फेल हो गया है। तो हम एक बार जल्दी से डिटेल्स को फिल कर देते हैं और बहुत ही फास्ट ऑर्डर को एक्सिक्यूट करेंगे। यहाँ पे मैं 11:19 का टाइम दे देता हूँ।
और यहाँ पे मैं 1:29 टाइम दे देता हूँ। ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है। अब इसके बाद में अगर हम इस ऑर्डर में किसी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे स्मार्ट ऑर्डर बुक का एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला एस। इसमें जाके हम इस ऑर्डर को पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद में यहाँ पे हमें एक पेन जैसा आइकन दिखेगा, हमको इस पर क्लिक कर देना है और जो भी हम इसमें चेंजेस करना चाहते हैं वो हम इसमें कर सकते हैं। ये इसके बाद में हमारे यहाँ पे ऑर्डर मॉडिफाइड लिख के आ जाएगा। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं, ऑर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेल इक्विटी शेयर्स का हमारा इनिशियल क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस हो चुका है, मतलब कि पेंडिंग में है, वर्किंग में है, या आप कह सकते हैं कि क्यू में है। ये ऑर्डर जब हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसके बाद में जो वो एवरेजिंग की हमने कंडीशंस डाली थी वो हमारी एग्जीक्यूट होना शुरू होंगी। तो ये जो हमारा स्मार्ट ऑर्डर है, स्मार्ट स्टेप्स ऑर्डर, ये हमारा एंट्री के पर्पज़ से था। किसी स्टॉक्स में हमें अगर एवरेजिंग पर्पज़ से एंट्री लेनी है तो इसको कैसे प्लेस करना है, ये हमने इस वीडियो में देखा। अब हम आने वाली अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि अगर हमने स्मार्ट स्टेप ऑर्डर के द्वारा एंट्री ली है तो हमें स्मार्टली एग्जिट कैसे करना है। इसकी जानकारी भी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा, ताकि हम भविष्य में कोई भी वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग लखनऊ लाइन्स।